नमस्ते। तो एक मित्र के कुछ प्रश्न हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि संक्रमण के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कुछ वीडियोज़ में मैंने संक्रमण की बात की। संक्रमण मतलब चलना, पाली में उसको संक्रमण बोला। दूसरा उन्होंने कहा कि यात्रा के क्या फ़ायदे हैं, और तीसरा उनका सवाल है कि बुद्ध ने महिलाओं को या भिक्षुणियों को कौन कौन से सूत्र दिए, क्या क्या उन्होंने बताया उनको, स्पेसिफिकली महिलाओं को। तो संक्रमण का मतलब तो चलना है, सबको मालूम है चलना। तो बुद्ध का जो जोर था उनका ये था कि या तो बैठ के ध्यान करो, या तो चल के ध्यान करो, क्योंकि उनको पता था हर समय बैठ के ध्यान तो होगा नहीं, बहुत मुश्किल है। तो चलो, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई थोड़ा आलस आ रहा, कुछ बैठा नहीं जा रहा, थोड़ा देर चल लो। चलने में आपकी अवेयरनेस रहे, आपको पता है पैर उठ रहा है, पैर गिर रहा है, उसके अवेयरनेस आपको है, सेंसेशंस आपको पता चल रही, बॉडी की सेंसेशन पता चल रही, ख़ास तौर पे पैर के तलवों में क्या हो रहा है। आप चल लीजिए थोड़ा 10-15-20 मिनट, उसके बाद बैठ जाइए, जब बैठने के बाद चल लीजिए। तो संक्रमण का मतलब वो है। बाकी उन्होंने कहा जब भी चल रहे हैं, जैसे भिक्षुओं के लिए है तो अब भिक्षा लेने जा रहे हैं, तो कैसे चलना है, शालीनता से चलना है, ऐसे नहीं यूं 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 देख के उधर देख रहा उधर देख रहा नहीं, अपना रास्ता देखो, आराम से चलो। कोई भिक्षा दे रहा है तो ये नहीं उसके मुंह पे ताक रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या दे रहा है। नहीं, ठीक है, आपकी नज़रें नीचे हैं, आपने भिक्षा ली, फिर अपना आगे चले गए। तो वो उनके लिए था। तो गृहस्थों के लिए भी है भाई, अवेयरनेस रहे चलने में, ताकि उसमें भी ध्यान होता रहे। ध्यान होता रहे का मतलब आप वहीं रहें, ये नहीं कि अब चल तो इधर रहा, दिमाग कहीं और चल रहा है। तो दिमाग में रैंडम थॉट्स तो आएंगे, लेकिन जो लंबी चेन्स हैं उनको आप तोड़ सकते हैं। तो संक्रमण का तो यही मतलब है कि चलने में ध्यान हो। जैसे एक वॉक फॉर पीस हुआ ना, मैंने उसका जिक्र किया, तो अमेरिका में चल रही थी एक वॉक फॉर पीस। बनते पन्नकारा हैं कोई वियतनामी ट्रेडिशन के, थेरावादा के। तो वहाँ बहुत उनको अटेंशन मिला, बहुत लोग आए, लोग रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वो तो अपना वॉक कर रहे हैं, कुछ भी। अच्छा, फिर मुझे पता चला कि ये तो पहले इंडिया में कर चुके थे पद यात्रा। किसी ने, कहीं नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई यूट्यूबर नहीं, कुछ भी नहीं गया उनके पास। क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि हाँ हमें तो पता है ना, बहुत करते हैं। पद यात्रा क्या है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अभी वो श्रीलंका में कर रहे हैं, तो वहाँ भी उनको महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि पहले वो वहाँ कर चुके थे। तो उन्होंने किया, तो चल रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं किया उन्होंने। लेकिन अब लाखों लोगों के दिल उससे पसीज गए कि वाह यार, ये वॉर फॉर पीस कर रहे हैं। और जहाँ उनको मौका मिला वहाँ उन्होंने अपनी टीचिंग भी दी, बोला भी। तो वो संक्रमण है, चलने में ध्यान कर सकते हैं, और चलना पड़ता ही है, तो अवेयरनेस पूर्वक चलो। दूसरा जो आपका है कि ट्रैवलिंग से क्या फ़ायदा हो सकता है यात्रा से, तो यात्रा जनरली तो इसके लिए की जाती है भाई आपको कई जगह देखनी है। आप प्लेन्स में हैं तो आप पहाड़ देखने जाते हैं, पहाड़ में हैं तो आप प्लेन्स देखने जाते हैं, बीच देखने जाते हैं, नई नई जगह देखते हैं। किसी को हिस्टोरिकल जगह देखनी पसंद है, किसी को म्यूजियम्स देखने पसंद है, किसी को शहर देखने भी पसंद हो सकते हैं। मतलब पता नहीं, भारतीय शहर तो मैं नहीं कह सकता। और शहर हो सकते हैं, यूरोपियन शहर। यहाँ तो बहुत धुआं है, धूल है, पोल्यूशन है, पता नहीं, ऐसा कुछ हमने बनाया नहीं शहर की देखने का मन करे। पर हाँ, कुछ जगह हो सकती हैं, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, जो पुराना है। कुछ जगह हो सकती है।
तो नई जगह देखना है, नए लोगों से मिलना है, वो भी टूरिज़्म होता है। जैसे अब वृंदावन में आजकल लोग बहुत जाते हैं, एक स्वामी जी हैं उधर बस सेलिब्रिटीज़ भी जाते हैं, और जगह जाते हैं, कोयम्बटूर जाते हैं, और जगह जाते हैं जहाँ जहाँ ये लोग हैं बड़े बाबा लोग, उनसे मिलने। तो वो यात्रा में आप नए लोगों से मिलते हैं, नई जगह देखते हैं, थोड़ा सा कुछ होता है, नेचर में जाते हैं। लेकिन अगर आपका मतलब ये था कि जो बुद्ध ने बोला ना, चरत भिक्खवे चारिकम, या वैदिक ट्रेडिशन में था या नहीं था, लेकिन बाद में ये एक फ्रेज़ आया कि चरे वेद, चलते रहो, मतलब यात्रा करते रहो। तो इस फ्रेज़ को इतना ही ख़त्म कर दिया जाता है कि बस चलना है। बुद्ध ने कहा, कुछ हमारे दोस्त भी हैं, वो चलते रहते हैं, मतलब 3 दिन आ रहे, फिर चल दिए, 3 दिन आ रहे। क्यों भाई, क्यों चल रहे हो? कि नहीं, स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल क्या है इसमें? तो चलो, एक तो नई जगह जाते हैं, आप एडजस्ट करते हैं। हर जगह ये नहीं है कि अब आजकल तो गेस्ट हाउस हैं, होम स्टेज हैं, होटल्स हैं, आप जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन पहले तो ऐसे नहीं था। तो आप एडजस्ट करेंगे, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, अभी भी करना पड़ेगा। तो एक तो आपको अपने को देखने का मौका मिलता है, लेकिन बुद्ध का मतलब ये नहीं था। वो जो फुल फ्रेज़ है ना, वो है चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। हे भिक्षु, चलते रहो, काहे के लिए? अपने लिए नहीं, बहुजन हिताय, बहुत लोगों की मदद करने के लिए। बहुजन सुखाय, बहुत लोगों को जिससे सुख मिले। लोकानुकंपाय, लोक पे यानी कि लोगों पे या इस संसार पे अनुकंपा करते हुए। आप अनुकंपा कर रहे हैं, तो क्या अनुकंपा कर रहे हैं साहब? एक तो आप ध्यान सिखा रहे हैं, एक आप उनको मौका दे रहे हैं कि वो आपको डोनेशन दें, भिक्षा दें, आपको चीवर दें। तो उनकी जो पारमियाँ हैं, जो दान की पारमी है, वो डेवलप हो रही है। उनके अंदर ये भाव आ रहा है कि हम बहुत कृतज्ञ हैं। जैसे मैंने बनते पन्नकारा का उदाहरण दिया, तो वो तो चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो लोग जा रहे हैं उनके पास, आज हमारे पास आइए, आज वहाँ है, आज कम्युनिटी हॉल में आपको बोलना है, प्लीज़ उधर आइए। तो लोगों को मौका मिल रहा है जनरोसिटी का, लोगों को दान देने का मौका मिल रहा है। जैसे यहाँ कुछ दोस्त है, तो उनका भी मैं उदाहरण दे चुका हूँ। तो मेरे से बोले, वैसे सर बात ये है ना, जैसे आप ने लिंक दे रखा डोनेशन का, एक्चुअली वो भी देते हैं डोनेशन, तो फिर आपका नहीं बन रहा एक कार्मिक, मतलब वो नहीं बन रहा आपका कि आप ले रहे हैं तो फिर आपको देना भी पड़ेगा। तो मैंने मजाक किया उनसे, मैंने क्या पता यार, मैंने दे रखा हो पहले, तो आप लोग मेरे को दे रहे हैं। पर बात वो नहीं है। बात ये कि लोगों को मौका मिल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो बुद्धिस्ट जो रास्ता है, जितना जितना मैं चल रहा हूँ, उसी की बात यहाँ हो रही है। तो शील समाधि प्रज्ञा की बात हो रही है, मेडिटेशन की बात हो रही है, कुछ गाइडेड मेडिटेशन है। तो ये मेरा दान है। बुद्ध ने कहा ना, धम्म दानं सब दानं जुनाति, जो धर्म का दान है ना, जो ध्यान आप सिखा रहे हैं, शील समाधि प्रज्ञा का दान जो दे रहे हैं, कि सब दानों में सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। रुपया पैसा तो ठीक है, काम चलाने के लिए चाहिए, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन इससे वो ना है ना, ईगो ना आ जाए। अब मैं कहूँ कि हाँ जी मेरा तो ये तो बहुत बड़ा है, और ये तो ऐसा नहीं। इसलिए नहीं सिखा रहे, इसलिए सिखा रहे कि बुद्ध ने कहा भाई आपको सिखाना चाहिए। जब आप को ये लगे कि आप सिखा सकते हैं, 5, 10, 20 साल की आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपको अपने जीवन में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आने लग गए, थोड़ा सा शील समाधि प्रज्ञा में आप स्थापित हुए थोड़ा बहुत, तो दूसरों को भी बताओ, उनको भी सुख मिलेगा, उनको भी शांति आएगी। तो उद्देश्य तो ये है। तो ठीक है, कोई डोनेशन देता है, इधर से भी डोनेशन है, उधर से भी डोनेशन है, सब डोनेशन पे चल रहा है। तो बुद्ध ने क्या कहा, उनको ये कहा कि औरों की मदद करने के लिए, ताकि उनको शील समाधि प्रज्ञा पे चलने का मौका मिले। जैसे बनते पन्नाकार हैं, तो वो क्या कर रहे थे, उनको थोड़ी अपेक्षा थी कोई। उनसे किसी ने पूछा,
आपकी ऐसे अपेक्षा थी कि इतने लोग आएंगे? बोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। शुरू में तो कि मेरा विरोध भी हुआ, कुछ क्रिश्चियंस ने उनका विरोध किया कि कौन है, मतलब ये तो क्रिश्चियन कंट्री है और ये क्या हम बुद्धिस्ट मंक के कहाँ से आ गए। लेकिन बाद में ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं सोचा था ऐसे कभी भी। तो वो क्या कर रहे हैं वैसे, चल के क्या कर रहे हैं भाई? अब आप थोड़ा सा देखें उसको। आपने देखा होगा, शायद बहुतों को पता होगा, नहीं होगा तो आप देख लेना क्या किया उन्होंने। तो लोग उससे क्यों द्रवित हुए? क्योंकि उनको पता है कि यार ये सेल्फलेस इनका मिशन है, ये अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं भाई पीस हो सकती है दुनिया में। अब ये भी नहीं है कि स्लोगन, जैसे किसी दोस्त का ये था कि बुद्ध ने ये सिखाया कि ध्यान करना है तो अब तो क्लाइमेट चेंज हो रहा, धरती का तापमान बढ़ रहा है, तो क्या हमको लड़ना नहीं चाहिए? किससे लड़ना है भाई? पॉलिटिशियन से। तो वो कौन है? पॉलिटिशियन कोई हमारे मालिक थोड़ी है कि जो वो कहेंगे वो होगा। हालांकि दुनिया को ख़राब करने में उनका बहुत योगदान है, लेकिन आप अपना काम करिए ना। आप क्या कर सकते हैं वो करिए। अब मैं यहाँ पेड़ लगा सकता हूँ, मैं पेड़ लगा रहा हूँ। यहाँ काफ़ी सारे पेड़ लग चुके, मैं इतना ही कर सकता हूँ भाई, मेरे बस का इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उतना कर लीजिए। तो आप अपना काम करिए। तो उन्होंने क्या किया, चलने में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मतलब अगर उस तरीके से देखें तो ऐसा थोड़ी था कि हम ये कर देंगे और लोग आएंगे और फलाना। लेकिन लोग आए, उन्होंने फिर अपनी टीचिंग दी, लोगों से मिले, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो उसके लिए यात्रा थी। पर जब ये सब ना हो, आप बैठो। जैसे बुद्ध कहते हैं ना, एक धम्मपद की वर्ष है कि जब आपको कोई अपने जैसा या अपने से ऊंचा साथी न मिले जो शील समाधि प्रज्ञा में स्थापित हो, तो फिर अकेला चलो। और मंगलसूत्र की तो पहली वर्ष है कि असेवनाच बालानंग पंडितानंग सेवना, मतलब मूर्खों की संगत नहीं करनी है। ये नहीं कि हाँ साची है जी, नहीं। तो ट्रैवल तब करना है जब उसका कोई उद्देश्य हो। हालांकि जवानी में थोड़ा बहुत जगह देखना ठीक है, लोगों से मिलना ठीक है, थोड़ा बहुत देख लिया आप, ठीक है। अब आप यही ट्रैवल कर रहे हैं, अब आप अंदर यात्रा कर रहे हैं। अंतर यात्रा आपकी शुरू हो गई, तो फिर बाहर की यात्रा ठीक है, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो मैं भी था 4 महीने कहीं और मैं भी यात्रा में था कि वहाँ आश्रम बनाना है, ठीक है, गए, हमारा उद्देश्य था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। होना या न होना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो यात्रा के फायदे हैं अगर उद्देश्य आपका साफ है। वैसे देखने के लिए भी ठीक है, मतलब ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही जाते हैं वहाँ देखना, वहाँ वो भी ठीक है, देख लीजिए। कुछ और तरह का लैंडस्केप दिखता है, और तरह के लोग मिलते हैं। अब जो आपका प्रश्न है कि बुद्ध ने महिलाओं को क्या सूत्र दिए, तो ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जो बुद्ध ने महिलाओं को दिए। महाप्रजापति गौतमी को दिया, जो जब उन्होंने उनको दीक्षा दी, मतलब जब उनको संघ में शामिल किया, तो पहली जो नन थी, पहली जो भिक्षुणी थी, वो उनकी मदर थी, मतलब फोस्टर मदर। उन्होंने पाला पोसा था, क्योंकि बुद्ध की जो माँ थी महामाया, वो तो 7वें दिन बुद्ध के, मतलब गौतम, सिद्धार्थ गौतम के जन्म के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर उनकी फोस्टर मदर ने उनको पाला, महाप्रजापति गौतमी। तो जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, तो फिर वो गई कि हमको आप संग में लीजिए। तो फिर उनको दीक्षा दी गई, उनको सिखाया। 8 गरु धम्म पे वो सुत्ते है। विशाखा जो उनकी शिष्या थी, जो गृहस्थ शिष्या, फोरमोस्ट गृहस्थ शिष्या थी, जो उपोषद सुत्ता है,
वो उनको बताया कैसे उपोषित में कैसे ध्यान करना है, कैसे 8 शीलों का पालन करना है। मतलब 5 शील तो सबको पता होंगे, सबको नहीं, मतलब ज़्यादातर को होंगे कि हत्या नहीं करनी, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। लेकिन 3 शील और हैं जो बुद्ध ने कहा कि भाई उपोषित का मतलब ये हुआ कि महीने में 2 दिन आप रिट्रीट करिए, 8 शीलों का पालन करिए। तो 5 तो मैंने बता दिए। छठा है कि सूर्यास्त के बाद आप खाना नहीं खाएंगे। ये कह के आप म्यूज़िक डांस वगैरह नहीं करेंगे उस दिन। और एक बहुत ऊंची शैया पे नहीं सोएंगे। तो ऊंची शैया का तो कोई खास ऐसा लॉजिक समझ नहीं आता। उस समय कुछ हुआ होगा इसलिए वो शील बना। तो वो तो जैसे बेड पे हम सोते हैं वो ठीक ही है। तो कुल मिला के ये है कि उस दिन आपको रिट्रीट करना है। तो वो उपोषित सूत्र है वो बुद्ध ने उनको दिया। इसके अलावा और सूत्र दिए। जैसे अब एक सूत्र है जो सुजाता को दिया कि अच्छी पत्नी कौन होती है, अच्छी वाइफ। तो पहले वो इससे शुरू करते हैं कि एक तो ऐसी कि जो बहुत हिंसा करती है, मार काट हो जाती है घर में। तो ये पहला शील हो गया है हिंसा का। तो वो ठीक नहीं है। चोरी करती है, मतलब यहाँ से चोरी करके अपने मायके ले जाती है, कहीं और ले जाती है, जो भी है चोरी करती है, वो भी ठीक नहीं है। फिर कि बहुत डोमिनेटिंग है। जैसे मैं कभी सुन रहा था कि किसी ने, कुछ लोगों ने कि एक क्लब बना रखा था, पत्नी पीड़िता क्लब, जो अपनी वाइफ से जो पीड़ित थे उन्होंने एक क्लब बना रखा था सही में। और कि बहुत दुखी रहते थे, फिर अपना वहाँ शेयर करते थे कि वो मेरी वाइफ ये करती है वो करती है। तो कि बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत झगड़ालू है, ऐसी करती है, मतलब क्लेश रहता है घर में। तो उन्होंने कहा ये सब ठीक नहीं है। तो क्या ठीक है? तो बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, बहुत सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है, उदार है, कोई आ गया घर पे तो दान देती है। तो वो बहुत अच्छी है। तो ये सुजाता को दिया गया। इसके उल्टा ये जो सूत्र है दीघनिकाय का सिगाल सूत्र, उसमें उन्होंने दिया कि अच्छा पति कैसे होता है, जो देख रेख करता है, जो कमा के लाता है। क्योंकि उस समय जो आदमी ज़्यादा कमाते थे, अभी भी है, तब बहुत सारे घरों में जो है महिला हाउसवाइफ्स होती हैं और पति कमा के लाता है, जो पूरी केयर करता है, उनकी पूरी एजुकेशन पे खर्च करता है, उसको उन्होंने दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कुछ अलग से कुछ और बता दिया। कुछ जनरल है, लेकिन कुछ सूत्र ऐसे हैं कि जो सामने है उसको बुद्ध एड्रेस कर रहे हैं। जैसे अब बहुत सारे सूत्रों में है ना कि उन्होंने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, तो भिक्षु ही उनके आसपास बैठे थे। कई सूत्र ऐसे हैं कि कोई विजिटर आया, उसने बुद्ध से कुछ पूछा, तो बुद्ध आनंद को एड्रेस कर रहे हैं बजाय उसके, क्योंकि आनंद सामने बैठे हैं तो आनंद से बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई बहुत स्पेशल अलग से टीचिंग दी, लेकिन क्योंकि वो सामने थे। और फिर बहुत हैं, जैसे अब भिक्खुनी धम्मदीना है, अय्या धम्मदीना, अभी भी एक धम्मदीना है, साक्य धम्मदीना, वो भी देशना देती हैं, टीचिंग सिखाती हैं। अभिधम्म पे उनका काफ़ी स्टडी है, हिंदी में बोलती है, इंग्लिश में भी बोलती है। तो उनसे बुद्ध के बहुत डायलॉग हैं। और जब कोई कहता था कि जी हमने अय्या धम्मदीना से ये सवाल पूछे, उन्होंने ये जवाब दिए, तो बुद्ध कहते हैं कि अगर आप मेरे से भी पूछते ना, मैं भी ऐसी जवाब देता। तो उसको बहुत मानते थे। एक और भिक्खुनी थी, उनका नाम मैं भूल गया, वो भी बहुत उनको बुद्ध कहते थे कि उन्होंने जो जवाब दिया ना, मैं भी वही जवाब देता। उनसे डायलॉग हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्पेशल कुछ था। अच्छा, नंदक सूत्र है, उसमें बुद्ध नहीं बोल रहे हैं, नंदक बोल रहे हैं, जो सिर्फ भिक्षुणियों को वो टीचिंग दे रहे हैं, जिसमें वो 6 सेंसेस पे हैं कि आँख से देखता है तो एक आँख है, एक साइट है, उसके मिलन से जो बनता है
मतलब जो आई कॉन्शियसनेस जागी, इन तीनों के संयोग से जो आपने देखा और वो संयोजन बना, अगर आपने देख लिया तो संयोजन नहीं बनेगा, ऐसी 6 सेंसेस से वो देते हैं। बुद्ध उनको कहते हैं कि आप ये सूत्र दीजिए उनको। तो ऐसे सूत्र हैं। अच्छा, आपने ये अगर देखना है कि हाँ महिलाओं की क्या भूमिका थी, थेरी गाथा आप पढ़ लीजिए। थेरी गाथा है जिसमें इनलाइटेंड भिक्षुणियों के, इनलाइटेंड नन्स की गाथा है। मतलब उन्होंने बोला है, लेकिन ये पोइट्री में है, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन मौजूद है। और उसमें बहुत सारी भिक्षुणियाँ हैं जिनके वो उन्होंने पोइट्री लिखी है। थेरी गाथा है। अच्छा, इति वुक्तक है। तो इति वुक्तक क्या है? इति वुक्तक में बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, मतलब बुद्ध धर्म सिखा रहे हैं, और यहाँ से किसी रानी की कोई दासी वहाँ जाती है, उसका नाम है कुजुत्तरा। और कुजुत्तरा वो सीखती है और वो फिर आके बताती है कि बुद्ध ने ऐसे कहा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे मैं एक बार इसको शेयर कर चुका हूँ एक आध बार, कि कुजुत्तरा दासी थी और रानी के लिए फूल लेने गई, और दिन भी जाती होगी, और ये उसने देखा कि बहुत सारे लोग उधर जा रहे हैं। इसने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो? कि बुद्ध आए हैं। कि अच्छा, तो ये भी चली गई। अब बुद्ध वहाँ उपदेश दे रहे हैं कि शीलों का पालन करना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। अब ये और दिन क्या करती थी कि जो पैसे दिए रानी ने, आधे अपने पास रख लेती थी, आधे के फूल खरीद के ले आती थी। अब इसने कहा अच्छा, बुद्ध कह रहे चोरी नहीं करनी है तो चोरी हो गई। उस दिन उसने पूरे पैसों के फूल खरीद लिए, तो बहुत सारे फूल थे। तो रानी ने कहा यार आज तो किसके पास गई भाई, तो बहुत ज़्यादा हैं। बोले नहीं, इतने ही आते हैं। बोले नहीं, इतने तो नहीं आते, और दिन तो बहुत कम रहते थे, इससे आधे। बोले नहीं, और दिन में आधे पैसे अपनी जेब में रख लेते थे। तो बोले आज क्या हुआ? अच्छा, रानी देखिए बहुत अच्छी रही होगी, अगर कोई ऐसे बोलता कि और दिन में रख लेती थी तो पहले उसको निकाल देती। तो उसने कहा आज क्या हुआ? बोले मैं बुद्ध के पास गई और उन्होंने ये सिखाया। बोले अच्छा, और क्या बोला? तो अब जब बुद्ध वहाँ से आ रहे हैं ना, तो वो कुजुत्तरा को वहाँ भेज रहे हैं। जैसे अगले साल फिर आए होंगे, अगले साल फिर आए होंगे, आसपास के जा तो सुन के आ जा, और फिर यहाँ बताती थी और इनको सिखाती थी। तो वो इति वुक्तक है। हालांकि वो ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने कुजुत्तरा को दिया, वो तो सबको दे रहे, लेकिन कुजुत्तरा ने उसको लिया। और इति उक्तक की भाषा भी अलग है, जैसे और जगह है ना, एवं में सुतंग, उसकी ये नहीं है। इति उक्तक, इसीलिए वो इति उक्तक बना के ऐसा सुना गया। और जो पहला संज्ञायन हुआ इसमें इति उक्तक का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उसके बाद शायद बनते आनंद घूमते हुए उधर गए और किसी ने उनको सिखाया कि जी ये सूत्र हम इनके हिसाब से हम अपना ध्यान करते हैं। उन्होंने सोचा तुमने कहाँ सुना ये? बोले बुद्ध से सुना। बोले बुद्ध से? क्योंकि भंते आनंद को जो सहायक बनाया ना बुद्ध ने, वो इसलिए बनाया कि उनकी मेमोरी बहुत तेज थी, एक बार सुन लिया बस याद हो गया। तो उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में। और भंते आनंद की शर्त ये थी कि जी जब तो मैं रहूँगा आपके साथ, जब आप बोल रहे हैं और मैं हूँ तो तब तो ठीक ही है। जब मैं नहीं हूँ माना किसी कारण से, तो आप मेरे को बताएंगे कि मैंने क्या क्या बोला। बोले ठीक है। भंते आनंद ने बोला भाई ये तो बुद्ध ने मेरे को कभी बोला ही नहीं। तो फिर कहानी सुनी। बोले अच्छा अच्छा, तो आपने सुना, आपने बताया। तो फिर उसको शामिल किया गया पाली कैनन में। देखिए, मतलब इनको पता नहीं था कि क्या बोले बुद्ध। और ये सूत्र बहुत छोटे हैं, बहुत प्रिसाइज हैं। तो वो वाणी है, तो ऐसी बहुत वाणी है जो आप देख सकते हैं। सूत्र सेंट्रल में आप सर्च कर सकते हैं। मतलब कई बार मुझे लगता है ना, जैसे आप ये सवाल पूछ रहे हैं, ये आप गूगल कर लेंगे, गूगल बता देगा। मतलब गूगल हमेशा सही नहीं बताता। मैंने कई बार किया तो, और वो सूत्र देखा तो कुछ और था, लेकिन जनरली आपको पता चल जाएगा। नहीं तो सूत्र सेंट्रल में आप जाके देख सकते हैं। मेरे पास कंप्यूटर तो है नहीं, तो फ़ोन में मेरे को बड़ी दिक्कत होती है।
लेकिन आप सर्च करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बुद्ध ने बहुत बोला है और महिलाओं के साथ बहुत उनके डायलॉग्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई खास अलग टीचिंग है। वो टीचिंग सामान्य है, जो सबको दिया वो उनको भी दिया। अब पुरुष को ये कहेंगे कि अच्छा पति कैसा होता है, अब उसको अच्छी पत्नी का तो नहीं देंगे ना उपदेश, क्योंकि उसको अच्छी पत्नी तो होना नहीं है, उसको तो अच्छा पति ही हो सकता है। और महिला को यही देंगे कि अच्छी पत्नी कैसे होनी चाहिए। कोई कपल होगा तो ये बताएंगे कि अच्छा कपल पे भी उन्होंने दिया है कि अच्छा कपल कैसे होता है, क्योंकि जिस तरह की ऑडियंस होगी उसी के हिसाब से दिया जाएगा। तो ऐसे हैं सूत्र। तो मुझे लगता है आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी आप फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें पूछा था कुछ लोगों से कि आपके क्या अनुभव है, कि चित्तानुपස්සना पे ये था कि मन को कैसे देखना है। तो कुछ कुछ लोगों ने किए कमेंट, बताया क्या होता है कैसे होता है। बहुत अच्छी, इनकी भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अच्छा है, आप बताते रहिए और कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए। कोशिश करेंगे फिर उसको बताने की। तो शायद आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्ते।